questions from CBSE MCQ questions for first term mathematics। इसमें आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों को फटाफट बहुत ही माइंड को कंसंट्रेट करना चाहिए। इस एग्जाम आने पर आप लोग बिल्कुल अलर्ट होकर के फटाफट अपने क्वेश्चंस इसमें से चूज करने हैं और ऑप्शंस पे टिक लगाने हैं। तो स्टार्ट करें, सभी रेडी? तो फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and products of zeros are √2 and 1/3। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are √2 and 1/3। ऑप्शंस आपको ये चार दिए हुए हैं। तो आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करोगे? सबसे पहले आप यहाँ पे अपना रफ यहाँ पे आप अपना रफ एक कॉलम बना लेना या पेपर शीट जो भी होगी उसमें आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा। x² माइनस सम ऑफ द जीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा आपने। फिर उसको आपने, अगर आपको ये अच्छे से याद है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो x² जितना टाइम सेव करोगे उतना अच्छा है। यहाँ पे x होगा तो √2x प्लस 1/3। आपने इसका एलसीएम ले लिया तो क्या हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। अब देखिए ये कहीं मैच कर रहा है आपका, तो क्वेश्चन नंबर सी मैच कर रहा है। तो आपने फटाफट क्वेश्चन नंबर सी पे टिक लगा दी। आप इन सब पे भी टाइम वेस्ट ना करो, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट करो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है x plus 1 is a factor, x plus 1 is a factor of, ये आपकी इक्वेशन है 2x² प्लस 2ax प्लस 5x माइनस 10। अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? a की वैल्यू फाइंड आउट। अब आपको ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन हम सेकंड लेते हैं। देखिए यहाँ पे x plus 1 था तो x plus 1 a इज इक्वल्स टू 0, तो x का ये हो गया माइनस a। अब माइनस a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। माइनस a का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस a प्लस 5 इंटू माइनस a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे पावर क्या है? इवन की पावर है। इवन की पावर हमेशा पॉजिटिव में आता है और इसकी पावर कितनी है? 1, तो ये किस में आएगी? माइनस में। और ये आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो ये देखिए आप, ये क्या हो गया 2a² पॉजिटिव हो गया और ये आपका माइनस 2a², 5 को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5a प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो गया, माइनस 5a और ये आपका माइनस 10 उधर चला गया, माइनस माइनस कैंसिल, a इज इक्वल्स टू 10/5 इज इक्वल्स टू 2। तो आंसर क्या आ गया आपका 2। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड होता है। अब नाउ टेक द क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड? सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रैशनल और इरैशनल को आपको फाइंड आउट करना, आइडेंटिफाई करना है कि कौन रैशनल है कौन इरैशनल। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 5.10100111001, ठीक है, सो ऑन। तो यू हैव टू फाइंड व्हिच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। Rational number, a is a rational number, b is the irrational number, c is an integer, d, a and b both rational भी है irrational भी है। अब आप खुद सोचो कि इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। It is an irrational number, तो ऑप्शन b is the correct answer। अब क्यों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों करेक्ट है। तो because it is neither terminating, it is neither terminating और रिकरिंग। ठीक है, तो अगर ये ना टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिकरिंग भी नहीं है तो हमारा क्या हो गया? इरैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ एमसीक्यू के लिए आपको अगर हमने दिया है विच इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको फटाफट चूज करना होगा। विच इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ए आपका ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका है x² माइनस x प्लस 1, बी है 3x³ माइनस 1
C है आपका 3x माइनस 1, D है 2x 4 माइनस 5x प्लस 1। तो इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, तो जिसकी डिग्री आपकी क्यूब में आ रही है, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आपने फटाफट क्वेश्चन को चूज कर लिया। तो 3x क्यूब माइनस 1 इज द राइट आंसर। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ग्राफ बना हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक यहाँ पे ग्राफ है, ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। ये आपका x डैश, ये x, ये y, ये इसमें इसका शेप कैसे दिया है आपको, ये आपको ये एक पैराबोला का फॉर्म है, पैराबोला फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको इस ग्राफ में ये बताना है कि ये क्या है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। ये ग्राफ, व्हाट इज दिस ग्राफ शो, व्हाट इज दिस ग्राफ शोज, शोइंग, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन ए, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑप्शन 1, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, quadratic polynomial, neither linear nor quadratic, or D, none of these। अब आप इसमें ये बताइए कि इसमें से कौन सा आपका वो है, क्योंकि ये पैराबोला शेप में है और अपवर्ड शो कर रहा है। सो अगर पैराबोला शेप में होगा तो ये कौन सा कहलाएगा, इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर रहा है, ये पैराबोला शेप में है। तो ये आपका ग्राफ शो कर रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप फटाफट इसको चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, what is the largest number which divides 75 and 125, 75 and 125, leaving remainder 5 and 8 respectively। इसका मतलब ये हो गया कि 5 इसमें से और 8 इसमें से रिमाइंडर लीव कर रहा है। तो आपको इसमें सबसे पहला काम, आपको ऑप्शन दिए हुए 65, बी 75, सी 1750 और डी 30। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 75 में से फटाफट 5 माइनस कर लीजिए, 125 में से 8 माइनस कर लीजिए, तो आपका आ गया 70 और इसका सेकंड आपका आएगा 170। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे ये नंबर 70 है, 70, तो 70 में से 5 माइनस किया तो ये आ गया आपका 65 और 170। अब आपको बताना है कि लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे 65 और 170, कौन सा ऐसा कॉमन नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो 13 5 जा 65 और 13 9 जा आपका हो गया 117। तो इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया आपका 30, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रेस्पेक्टिवली।
तो 5 को आपको 70 में से माइनस करना है, 8 को 125 में से माइनस करना है, 65 117, फिर आपको इसका HCF की तरह से लेना है। कौन सा कॉमन आपका फैक्टर ऐसा है जो दोनों से डिवाइड होता है, तो 13 है, तो 5 और 9 आंसर आ रहा है। इसके बाद में ये 5 से जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा। सो व्हिच इज द कॉमन, 13 इज द कॉमन। तो आपको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, जो कि ये सब एमसीक्यू आपको वहां पे बहुत ही अपनी स्पीड को भी तेज करना, फॉर्मूलेस भी आपको बहुत ध्यान रखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 729 अपॉन 64 और उस पे पावर दी हुई है -1/6। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको चूज करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म आपको चूज करना। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आपके 3/4, 2/3, 3/4, 2/3, C है आपका 1, D है 4/3। अब आपको ये चूज करना है। तो आप देखिए आपका आंसर क्या आएगा। देखिए 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 8 24, 27, 3 9 और फिर देखिए 3 3 3 1। कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। तो आपने यहाँ पे क्या फटाक से लिख दिया, 3 पे पावर 6। 64 का भी आप इसी तरह करेंगे तो 2 पे पावर 6 होगा। ये भी आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा है। 32 का 2 पर 5 है, इस तरह से पावर्स आप याद कर लीजिए। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 3 पे पावर 6, इकट्ठे आप एक कॉमन लिख लीजिए, मल्टीप्लाइड बाय पावर होगी -1/6, कैंसिल हो गया तो आपका आ गया 3/2 -1। अब इसको आप 2/3 के फॉर्म में लिख दीजिए, इससे ये आपकी पावर क्या है, पॉजिटिव होगी। तो आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो गया, बी वाला। आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द एक्सपोनेंट। ये भी इसी के तरह मिलता जुलता क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है। व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ, क्वेश्चन है व्हाट इज द exponent of 2 in prime factorization of 2 in prime factorization of 288। तो देखिए इसको आपको कैसे करना है, फिर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 288 का। 2 1 2 7, 2 3 6, 2 1 8, 2 9, 2 फिर 3 का 3 3 सा। अब इसमें खाली 2 और 3 है, लेकिन आपको किसका पूछा है, ओनली 2 का। तो 1 2 3 4 5, तो हमारा ऑप्शन इसमें है 2 पर 5, बी है 2 पर 3, सी है 2, डी है 3, 2 पर 7। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 5 वाला। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताना है कि व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ द 2 इन प्राइम। 2 का पूछ सकते हैं, 3 का पूछ सकते हैं, जिस भी नंबर से होगा, जो जितनी बार आपका डिवाइड होगा वही आपका एक्सपोनेंट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और फटाफट वहां सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, do the equation 6x minus 3y plus 10 is equals to 0. 6x minus 3y plus 10 is equals to 0. Oh, and 2x minus y plus 9 is equals to 0 रिप्रेजेंट्स, क्या शो करता है ये आपका। तो ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है। देखिए फिर से एक बार रिपीट करें, 6x minus 3y plus 10 is equals to 0, 2x minus y plus 9 is equals to 0। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इनकॉन्सिस्टेंट, कोइंसिडेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, बी कोइंसिडेंट, सी
इंटरसेक्टिंग और डी नन ऑफ दिस। अब कैसे बताएंगे आप? कोई जादू तो है नहीं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपको सॉल्व में पता है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 निकालना पड़ेगा। तो A1 अपॉन A2 क्या है? 6 अपॉन 2। B1 अपॉन B2 क्या है? -3 अपॉन -1। और C1 अपॉन C2 क्या है? 10 अपॉन 9। तो ये आपका कैंसिल हो गया, इसका आ गया 3, 2, 3 और ये आपका आ रहा है 10 अपॉन 9। तो इसमें A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये हमारी जो पोजीशन है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये किसके लिए है? इनकॉन्सिस्टेंट के लिए। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। इस तरह से हम पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या इसमें जो आपका ये मेन आंसर आपको ये आएगा, तो आपको फटाफट बताना है कि ये इनकॉन्सिस्टेंट को शो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स व्हेन लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट्स के ऊपर है, कोऑर्डिनेट्स चैप्टर जो कि आपकी ग्राफ बेस्ड है। अब की बार तो खाली एमसीक्यू आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको पूरा बनाना होगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स when line x minus y is equals to 8, x minus y will intersect y axis, will intersect y axis। y axis समझ रहे हैं ना? ये ग्राफ में जो आपका ये y होता है, y axis, तो इसमें आपको इंटरसेक्ट करेगा अगर x माइनस y है। अच्छा, जब y एक्सिस पे करता है तो हमारा x 0 हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई? 0। और अगर हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, मीन्स y इज इक्वल्स टू -8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें a में हमारा था 0, 0, 0, b है हमारा 0 -8, c है हमारा 8 -8, d हमारा था 0 और 8। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 0 -8, 0 -8। इस तरह से अगर x एक्सिस देंगे तो आपकी y की वैल्यू 0 होगी, अगर y एक्सिस दिया है तो x की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है और ये लास्ट आपका है इस सीरीज का। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10th या 11th है आपका क्वेश्चन नंबर। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ quadratic polynomial x² - 6x + a, ये पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपके अल्फा बीटा इसके 0 में। तो आपको वैल्यू a की फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ 3α + 3β, ये भी गिवन है कंडीशन, 3α + 2β = 20, 2β = 20। तो अब आपको कैसे फाइंड आउट करना है? इफ, फिर से क्वेश्चन को सुनिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 6x + a, फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके a 12, b है आपका -16, c 3, d दिया है आपका 4। ये आपके क्वेश्चन है। अब आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको बहुत स्पीड से करिएगा वरना आप कर नहीं पाएंगे। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो ये हमारे ऑप्शन से a = 12, b = -16, c = 3 एंड d = 4।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20, और हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस इस इक्वेशन में हमको देखना है, तो 6 माइनस 6 अपॉन 1, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 12। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, तो हमारा आ गया 2 बीटा इज इक्वल्स टू 20। अब हमने यहाँ पे एक क्रॉस हो गया, माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 8, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब इस अल्फा 8 को हम इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, 2 इंटू 8 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 12, तो 16 प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 12, क्लियर। तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू 12 माइनस 16 इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो 2 बीटा इज इक्वल्स टू बीटा कितना आ गया -2। अब आपको फटाफट बस इतना सा काम है कि अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, 8 इंटू -2 इज इक्वल्स टू -16, और अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा यहाँ पे दिया हुआ है आपका a मीन्स c अपॉन a, तो ये अल्फा बीटा कितना हो गया -16, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका ऑप्शन बी सही हो गया, तो आंसर आपका हो गया बी ऑप्शन। ये थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप फटाफट निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को फटाफट रफ में सॉल्व करना है, चूज करना है और अपने आप को विनर साबित करना है।